हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है पीटर फर्स्ट ईयर के एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड सीबीटी एग्ज़ाम के एमसीक्यूज रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ग्रूवर? क्या सीम को रिलीज करना, रिलीजिंग द सीम, सीम को कंप्रेस करना, कंप्रेसिंग द सीम, सीम को क्लोज और लॉक करना, क्लोज एंड लॉक द सीम, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत प्रदान करना, टू प्रोवाइड स्ट्रेस रिलीफ ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन। ए, बी, सी और डी में से इसका क्या राइट आंसर हो जाता है? तो सीम का जो ग्रूवर का जो उद्देश्य होता है वो क्या है? सीम को क्लोज और लॉक करना होता है। ग्रूवर जो आपको पीछे एक क्वेश्चन में आया था, ग्रूवर का फोटो आपको दिया हुआ था, पूछा गया था इस टूल का नाम क्या है, तो वही ग्रूवर है। तो वो सीम को क्लोज और लॉक करता है। क्लोज एंड लॉक द सीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रिवेट्स? क्या रबर का यूज करते हैं, सिंथेटिक यूज करते हैं, हार्डन स्टील यूज करते हैं या फिर माइल्ड स्टील यूज करते हैं? तो रिवेट के निर्माण की बात की गई है तो रिवेट के निर्माण में हम सॉफ्ट मेटल का यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे जो सॉफ्ट मेटल है वैसे तो रबर है, लेकिन रबर का रिवेट हम नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा? माइल्ड स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न रिवेट में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फॉलोइंग रिवेट। इस एक्स भाग का नाम पूछा गया है। इतनी जो ये लेंथ है इसके बारे में पूछा गया है। इसको क्या कहते हैं? क्या टेल कहते हैं, बॉडी कहते हैं, हेड कहते हैं या फिर व्यास कहते हैं? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो बीच का जो लंबा हमारा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेट की बॉडी बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कवरिंग एन एरिया ऑफ मेटल विद मोल्टन सोल्डर? क्या पिकलिंग है, स्वेगिंग है, सिमिंग है या फिर टिनिंग है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिनिंग कहते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर, इसमें दिया हुआ है, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज विच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क? हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए क्या पेन हेड रिवेट यूज करते हैं, स्नैप हेड रिवेट यूज करते हैं, काउंटरसंक रिवेट यूज करते हैं या फिर कोनिकल हेड यूज करते हैं? तो ये इनके जो रिवेट्स के हेड होते हैं ये कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, तो हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारा होता है पेन हेड रिवेट। ठीक है, जो तसले की शेप में बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा हेड बना होता है वो पेन हेड रिवेट उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कोने टेपर तो नहीं होती, थोड़ा सा ये इस शेप में बना होता है। अभी आपको बताता हूँ ये क्या है, थोड़ा सा इस शेप में होता है, यानी कि यहाँ से इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा, फिर ये गोलाई होती है। ठीक है, इस शेप में बना हुआ होता है। नेक्स्ट है 186 और इसमें दिया हुआ है कि स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाले टूल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ टूल दैट सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट? क्या डोली होता है, क्या ड्रिफ्ट होता है, क्या रिवेट सेट होता है, क्या रिवेट स्नैप होता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 186 का? तो जो सपोर्ट करता है वो भाग कौन सा होता है? हमारा डोली होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, नीचे दर्शाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन बिलो। नीचे दिया गया रिवेटिंग डिफेक्ट, इसके बारे में पूछा गया है और इसमें मार्क तो नहीं किया हुआ है चित्र में
कि कौन सा डिफेक्ट इसका हो जाता है। देखने में तो ये ऑलमोस्ट ही हमको क्या है, सही लग रहा है। तो इसका क्या, कोई डिफेक्ट तो इसमें वैसे मालूम नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इसका हेड है वो सेंटर आउट हो गया है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टेपर साइड में बना हुआ सा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, ये तो नहीं हो सकता। प्लेटों के बीच में बर वगैरह नहीं हो सकता। रिवेट का सिरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं है, ये हो सकता है। रिवेट की बॉडी प्लेट के लंबवत नहीं है, ये भी, ये तो है, तीनों ही है। तो इसका क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। द हेड ऑफ द रिवेट्स इज नॉट सेंटर्ड विद द सेंक, सेंक के सेंटर में इसके हेड नहीं बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक साइड में ये हेड हमको लग रहा है। नेक्स्ट है, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। विच टूल इज यूज्ड इन स्टील मेटल फॉर फॉर्मिंग ए सर्कल और एरिया ऑफ लार्ज डायमीटर। क्या स्प्रिंग कंपास होता है, क्या ट्रेमल होता है, क्या विंग कंपास होता है, या फिर ऑर्डिनरी कंपास होता है, साधारण कंपास होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, बोला है बड़े व्यास का सर्कल और चाप बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रेमल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं। वाई डू बर फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ सीट मेटल ड्यूरिंग सीरिंग। क्या क्लियरेंस न होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरेंस, कठोर धातु के कारण, ड्यू टू हार्ड मेटल, बल में वृद्धि के कारण, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फोर्स, या फिर अत्यधिक क्लियरेंस के कारण, ड्यू टू एक्सक्लूसिव क्लियरेंस। किसके कारण बर बनेगा हमारा, तो मेटल को हम काट रहे हैं और उसमें बर अगर नीचे बन के आ रहे हैं तो वो ज़्यादा क्लियरेंस दिया हुआ है उसमें, उसी के कारण से बर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न चित्र में प्रदर्शित भाग x का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट x शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें क्या है, x रूप यहाँ पर चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये x रूप से चिन्हित भाग, ये पूछा गया कौन सा भाग है, क्या बॉडी है, क्लैंप है, अपर ब्लेड है, या फिर लोअर ब्लेड है। तो किस पार्ट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो ये जो हमारा दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, क्लैंप को दिखा रहा है कि यहाँ पर ये हमारा क्या लगा हुआ है, क्लैंप लगा हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हमारा हो जाता है, क्लैंप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य होता है। विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। क्या स्पेटर होता है, पोरोसिटी होता है, अंडरकट होता है, या फिर स्ट्रे आर्क होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है, तो पोरोसिटी होता है, वो हम क्या है नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की असेंबली के कार्य में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। विच रिवेट्स आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। क्या पेन हेड रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट है, काउंटर संक हेड रिवेट है, या फिर कॉनिकल हेड रिवेट है। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है, तो ये जो हमारा रिवेट है ये कॉनिकल हेड रिवेट होता है, जो हल्के असेंबली कार्य के लिए यूज करते हैं, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच टूल इज यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ ए रिवेट हेड। क्या डोली यूज करते हैं, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट, या फिर रिवेट स्नैप का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं, दूसरी तरफ हेड बनाने की बात की गई है, तो वो होता है हमारा रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शीट मेटल वर्क में प्रयुक्त निम्न नोच का नाम क्या है। ये जो स्क्वायर में मोड़ा हुआ है ऊपर 90 डिग्री में, इसका नाम पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर नोच यूज्ड इन शीट मेटल वर्क। क्या वी नोच है, क्या स्लैंट नोच है,
तिरछी नोच, स्क्वायर नोच है या फिर स्ट्रेट नोच है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्ट्रेट नोच। जैसे कि आप देख रहे हैं सीधा इसमें काटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल बीटिंग को खोखला बनाने के लिए किस प्रकार के मेलेट का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मेलेट इज यूज्ड फॉर होलोइंग आउट पैनल बीटिंग? क्या ब्रास मेटल होता है, रबर मेटल मेलेट होता है, क्या लकड़ी का मेलेट होता है या फिर बोसिंग मेलेट होता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें क्या पूछा गया? पैनल बीटिंग के लिए, पैनल बीटिंग को खोखला हमें बनाकर रखना है, उसके हमें अंदर से चोट लगानी है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पर बोसिंग मेलेट का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ निम्न रिवेटिंग में क्या दोष है? व्हाट इज द डिफेक्ट इन द फॉलोइंग रिवेट? तो इसमें आप डिफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। प्लेटों के बीच में बर है, नहीं। रिवेट हेड सेंटर में नहीं है। बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया हुआ है, प्लेट का एक पर होल है वो एक सीध में नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो हम देख सकते हैं कि प्लेट के दोनों होल है वो एक सीध में नहीं है। द होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड के अनुदिश एक बेवल्ड सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? विच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म द एरिया ऑफ ए बेवल्ड सर्कल अलोंग द साइड? क्या फनल स्टेक है, एचट स्टेक है, हाफ मून स्टेक है या फिर बीक आयरन है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो हाफ मून स्टेक इज द राइट आंसर, ठीक है, जो बेवल्ड सर्कल में बना हुआ होता है। हाफ मून स्टेक हमारा किस प्रकार से होता है? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाफ मून स्टेक हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये वाला भाग है, ये इसका क्या होता है? तिरछा होता है थोड़ा सा। ये हाफ मून स्टेक इस टाइप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शीट मेटल वर्क में प्रयुक्त निम्न सहायक टूल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग एक्सिलरी टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क? क्या हेचट स्टेक है, फनल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है या फिर राउंड बॉटम स्टेप है? तो कौन सा? हाफ मून स्टेक तो ये नहीं हो सकता। तो ए, बी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। हाफ बॉटम स्टेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शीट मेटल में प्रयुक्त निम्न जॉइंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट यूज इन शीट मेटल वर्क? तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कि एक अलग से भी इसमें पत्ती का यूज किया गया है। तो क्या ग्रूव्ड जॉइंट है, पेन डाउन जॉइंट है, नोक्ड अप जॉइंट है या फिर सैबल ड्यू जॉइंट है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सैबल ड्यू राइट आंसर, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप? तो स्निप की मैक्सिमम के कटिंग कैपेसिटी पूछी गई है कि एक बार में वो कितनी मोटी धातु को काट सकता है। तो क्या 1.2 mm थिकनेस की, 2 mm थिकनेस की, 2.5 mm तक थिकनेस की या फिर 3.0 mm थिकनेस की? यानी कि किस मोटाई की धातु है वो एक बार में हमारा स्निप है वो काट सकता है। तो स्निप है वो लाइट वर्क के लिए यूज करते हैं, यानी कि 1.2 mm थिकनेस की धातु है वो काट सकता है एक कट में, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट।